नमस्कार दोस्तों हम अपने घर का सपना पूरा करते हैं होम लोन लेकर। आज के समय में बिना होम लोन लिए घर का सपना पूरा नहीं होता और हर आदमी चाहता है कि वो अपने जीवन काल में एक घर जरूर बनाए। दोस्तों आज जानते हैं कि होम लोन पर ईएमआई का बोझ कैसे कम हो, क्योंकि हम जब होम लोन लेते हैं तो बैंक 20 से 30 साल की समय अवधि का होम लोन करता है। बैंक 30 साल की समय अवधि का भी लोन कर देता है। मतलब जिस समय हमने होम लोन लिया है, अगर हमारी उम्र 30 साल है और 30 साल का होम लोन लिया है तो हम 60 के हो जाएंगे। अगर हमारी उम्र 40 साल है होम लोन लेते समय, तो हमने 30 साल का जब होम लोन लिया है तो हमारी उम्र 70 साल हो जाएगी। उस समय हम रिटायर हो चुके होंगे, हम बूढ़े हो चुके होंगे और हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया होगा, लेकिन तब भी हम ईएमआई पे कर रहे होंगे। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप होम लोन लेते हो, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट या ऐसा ही कोई रेट को बढ़ाता है। तो दोस्तों अगर आपने आज 8% पर होम लोन लिया है, 30 साल के लिए लिया है, तो दोस्तों कुछ समय बाद जो है ये 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। आज के परिवेश में कम होने के चांस बहुत कम है। तो बैंक क्या करता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई उतनी ही रखता है, आपके लोन के टेन्योर को बढ़ा देता है, समय अवधि को बढ़ा देता है। मतलब अगर आपने 20 साल का होम लोन लिया है, आपकी ईएमआई 10,000 रुपए है, तो 10,000 ही आपकी ईएमआई रहती है, लेकिन आपका 20 साल का होम लोन जो है बढ़कर 25 हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों आपकी सारी उम्र बीत जाती है होम लोन की किस्तें भरते भरते। बहुत बार ऐसा होता है, आप बैंक जाते हो कि साहब हमने इतने सालों में 5 लाख रुपए होम लोन में डाल दिए, लेकिन अब भी हमारा होम लोन जो है 1 लाख रुपए ही कम हुआ है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ईएमआई का बोझ कैसे कम करें। तो दोस्तों लोन जब आप लेते हो होम लोन, तो जैसे ही मौका मिले उस लोन को प्री पेमेंट करने की सोचें। जैसे ही आपके पास कहीं से पैसा आए, अपने होम लोन की लायबिलिटी को थोड़ा कम कर लें और दोस्तों कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप होम लोन के प्री पेमेंट कर दीजिए, होम लोन को जल्दी ही बंद कर दीजिए। दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि लंबी अवधि का होम लोन ना लें, 30 साल के आप ईएमआई ना करवाएं। और दोस्तों जहां तक संभव हो ईएमआई जो है वो हमेशा उसमें बढ़ोतरी करें। मान लो आज आपकी ईएमआई 10,000 रुपये है, आपकी इनकम बढ़ती रहती है, तो दोस्तों अपनी ईएमआई को भी बढ़वाते रहें। अगर आपकी ईएमआई 10,000 रुपये है, इनकम बढ़ती रहती है, तो उसमें 12,000 रुपये, 15,000 रुपये डालते रहें ताकि वो होम लोन जल्दी बंद हो जाए। और दोस्तों हमेशा ब्याज पर नज़र रखें, जैसे जैसे ब्याज बढ़ता रहता है तो दोस्तों आप कोशिश करें कि किसी बैंक में जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वहां अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा ले, मतलब अपने होम लोन को टेक ओवर करवा ले। या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक है उसमें भी स्कीम आती रहती है, आप प्रोसेसिंग चार्ज देकर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ब्याज पर हमेशा नजर बनाए रखें। और जिस समय आप होम लोन लेते हो दोस्तों उस समय डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें। मतलब कोशिश करें कि आप जो है अपनी तरफ से पैसा ज्यादा लगाएं। मान लो आपने जो है कोई मकान 50 लाख में खरीदा है, आप मैक्सिमम उसका लोन करवा लेते हो, लेकिन दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करनी है और कम से कम लोन करवाना है। तो दोस्तों अगर आप इन तरीकों को अपनाओगे तो चांस है कि आपका जो है होम लोन समय से चुकता हो जाए, आपके बुढ़ापे से पहले चुकता हो जाए। ना तो सारी उम्र बीत जाती है होम लोन की किस्तें भरते भरते।